राधे राधे फ्रेंड्स। सर्दियों में अगर इस रेसिपी को नहीं खाया तो सर्दियों का मज़ा ही नहीं आता। और ये ना दिल्ली की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसे मैंने भी पहली बार जब ट्राई किया था तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बन जाएगा और सबको इतना ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन सच बताऊं, जब पहली बार बनाया था ना तो उसके बाद से मैं कई बार इसे बना चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पर हमें लेनी है दाल। तो मैंने ली थी 1 कप मूंग की दाल, आधा कप मैंने ली थी चने की दाल और 1/8 कप मतलब कि 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है उड़द की दाल। वैसे कुछ लोग ना इसे खाली मूंग की दाल से भी बनाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा टेस्ट मुझे नहीं लगता कि उतना टेस्ट आता है, तो इसलिए ना आप तीनों दालों को मिक्स करके ही बनाएं। तो दाल को ना मैंने अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। और इधर हम बना लेते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए थे 1/4 कप के जितने मूली के पत्ते, या आप 1 मूली के पत्ते ले लीजिएगा। और साथ ही 1 कप के जितना मैंने यहाँ पर लिया था हरा धनिया। हरा धनिया इसमें ज़्यादा सा डालिएगा। 4 से 5 लेनी है हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मिर्ची बहुत तीखी आ जाती है और कई बार फीकी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून इसमें डाला है नमक, 1 टीस्पून इसमें डाली है मैंने अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा और 1 पिंच के जितनी इसमें डाल देनी है हींग। बस इतने ही मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालकर ना अब इसकी एक बढ़िया सी मतलब चटनी पीसकर हम तैयार कर लेंगे। तो इसमें मूली के पत्ते आप ज़रूर से ऐड करिएगा, क्योंकि मूली के पत्ते के बिना ना इस चटनी का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए चटनी मैंने बनाकर तैयार कर ली थी। जार में काफ़ी सारी चटनी रह गई थी तो मैंने उसमें पानी डालकर भी निकाल लिया, क्योंकि इस चटनी को ना हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चटनी भी बनकर तैयार हो गई थी, चटनी को रखते हैं साइड में। यहाँ मैंने ले ली थी 2 मूली, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो सर्दियों में इस टाइम मूली बहुत ही ज़्यादा फ्रेश आती हैं, और इस रेसिपी का मज़ा भी ना तभी है जब मूली अच्छी सी आए। तो सर्दियों में तो स्पेशली ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा घर में बनती है। तो यहाँ पर ना दोनों मूली को मैंने अच्छे से छीलकर साफ़ कर लिया था। और वैसे मैं बना रही हूँ आज राम लड्डू, जो दिल्ली की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसे मैं अपने घर पर बना रही हूँ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इसे सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, साथ ही ऑयली भी बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पर दोनों मूली को मैंने साफ़ कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्रेटर। तो ग्रेटर की जो सबसे मोटी वाली साइड होती है ना, उससे हमें मूली को मतलब ग्रेट करना है। बारीक वाली साइड से बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमें ना इसके बड़े बड़े से लच्छे चाहिए। तो सबसे मोटी वाली साइड से ही हम इसे ग्रेट करेंगे। और बस ये आप देखिएगा कि 10 से 15 मिनट में, मतलब जितना भी टाइम जाता है ना वो दाल को सोक होने में जाता है। अगर उस टाइम को हम काउंट नहीं करें ना तो 10 से 15 मिनट में ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ दोनों मूली को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। अब इसे निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। और अगर मूली में पानी ज़्यादा है तो आप इसे थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें, इसका पानी निकाल दें। वैसे ना ये ऐसे फ्रेश फ्रेश ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके बाद ना इसमें डाल देंगे हम थोड़े से मूली के पत्ते। तो मूली के पत्ते जो हैं इस रेसिपी की जान है। मतलब अगर मूली के पत्ते नहीं हो ना तो बाय चांस ऐसा होता है कि आप पालक के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मूली के मिल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा हरा धनिया। और इसमें और कोई मसाले नहीं जाते तो इनको रख दिया था साइड में। तब तक यहाँ दाल भी बढ़िया से सोक हो गई थी, और मैंने ना इनको सारा पानी इनका निकाल दिया है। अब लिया है यहाँ पर एक मिक्सी का जार, और ये दाल को ना हम इसमें डाल देंगे। तो अगर जैसे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको जल्दी में बनाने हैं, मतलब आपके पास 4 से 5 घंटे का टाइम नहीं है दाल को सोक करने का, और आधा घंटे में ही आपको बनाकर तैयार करने हैं, तो उस टाइम आप क्या करें ना कि पानी गरम कर लें, मतलब अच्छे से गरम कर लें पानी को, और उसमें दाल को सोक होने के लिए छोड़ दें। तो आधा घंटे में ही ना दाल बढ़िया से सोक हो जाती है। तो इंस्टेंटली आप इस तरीके से इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ ना तीनों दालों को हम एक साथ ही मिक्सी के जार में डाल देंगे।
तो यहाँ देखिए तीनों दाल बहुत अच्छे से फूल गई हैं और इनको ना अलग अलग से सोक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उड़द की दाल में ना काफ़ी सारा पानी वाइट वाइट सा निकलता है क्योंकि उस पर बहुत सारी पाउडर की कोटिंग होती है। तो इसलिए ना ये अच्छे से वॉश हो जाए, तो अलग अलग वॉश करना इसलिए ज़रूरी होता है। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 इंची अदरक का टुकड़ा, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी मसाले नहीं जाते हैं। तो बस सिंपल सी हमें इस दाल को पीस कर तैयार करना है, और इसमें पानी आप बहुत ही कम से कम करिएगा। मतलब ये ना हमें इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। तभी हमारे राम लड्डू जो है ना वो एकदम गोल गोल बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए दाल को मैंने बढ़िया तरीके से पीस लिया था, और दाल आप देख सकते हैं कि कितनी थिक है। तो अगर दाल थोड़ी भी पतली हो गई ना तो जो पकौड़े बनेंगे, मतलब कि जो राम लड्डू बनेंगे, वो एक थोड़े फ्लैट हो जाएंगे, उतने गोल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दाल भी दिखा देती हूँ। दाल को एकदम बारीक मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखा है इसे। तो इसी तरीके की दाल भी ना आपको पीस कर तैयार करनी है। अब यहाँ पर आप दाल की क्वांटिटी इसमें देख सकते हैं कितनी कम है। तो यहाँ हमें क्या करना है ना, अब इस दाल को फेंटना है। तो इसे ना हमें हाथ से ही फेंटना है। इसे फेंटने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगभग लग जाता है, और इतना फेंटना इस दाल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर दाल नहीं फिटेगी ना तो राम लड्डू अंदर से एकदम सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इसे आपको कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। आप चाहें तो वैसे विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर इसका तरीका होता है ना, मतलब एक ट्रेडिशनल तरीका होता है इसका, वो हाथ से फेंटना ही होता है। और हाथ से फेंटने में ना इसमें प्रॉपर तरीके से एयर फिल हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल डबल हो चुकी है। मुझे इसे फेंटते हुए 7 मिनट हो चुके हैं, और कलर भी इसका कितना ज़्यादा लाइट हो गया है, और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एयर भर गई है अंदर। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस परात में मैंने इनको डाला था ना, परात में पहले कितनी कम क्वांटिटी थी और तब पूरी परात अच्छे से भर गई है। तो बस यहाँ पर दाल फिट कर तैयार हो गई थी। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने लिया था पानी, और इसमें थोड़ी-सी दाल हम डाल रहेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल एकदम से वो फूल कर ऊपर आ गई। तो मतलब इसमें प्रॉपर तरीके से एयर भर चुकी है। तो चलिए दाल को अभी छोड़ते हैं, और इधर मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई। तो मैं इन्हें बना रही थी सरसों के तेल में, मतलब जो मस्टर्ड ऑयल होता है। बाकी आप जिस में भी बनाना चाहें, जैसे कि आप रिफाइंड वगैरह यूज़ करते हैं या और कोई ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बना सकते हैं। मैं पकौड़े वगैरह अक्सर करके जो होता है ना, सरसों के तेल में बनाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए, और जब तक ऑयल गरम हो रहा था ना, तब तक हम दाल को भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून डाली थी लाल मिर्ची पाउडर। जनरली इसमें लाल मिर्ची का पाउडर नहीं होता, लेकिन मैं डाल देती हूँ कि जिससे कि ना थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए। और अब 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चटनी, जो हमने मूली के पत्ते की चटनी बनाकर तैयार करी थी ना। तो बस इसमें इतने ही मसाले जाते हैं, बाकी इसमें धनिया, हरी मिर्ची वगैरह कुछ भी अलग से नहीं डलता। तभी ये प्रॉपर तरीके से जो राम लड्डू हैं बनकर तैयार होते हैं। और ये चीज़ें डालने के बाद ना वापस से हम इसे एक बार फेंट लेंगे बढ़िया तरीके से, जिससे कि जो नमक और चटनी वगैरह हमने डाली है ना, पूरी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ध्यान रखिएगा कि आपको ना इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, इधर से उधर नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है ना कि जो एयर इसमें अंदर गई है ना, वो एयर निकल जाती है, और फिर हमारे जो राम लड्डू हैं उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो चलिए यहाँ पर दाल भी फिट कर तैयार हो गई थी। अब हम बना लेते हैं इनके राम लड्डू। ऑयल भी बढ़िया से गर्म हो गया था। तो जब भी आप पकौड़े कढ़ाई में डालें ना, उससे पहले हाथ को थोड़ा सा गीला कर लें। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो लड्डू बनेंगे ना, वो एकदम गोल गोल बनेंगे। और बस थोड़ी थोड़ी दाल इस तरीके से हाथ पर लेते जाएं, और एकदम गोल गोल सी इनकी पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाल दें। और जिस टाइम आप कढ़ाई में डालें ना, तो ऑयल जो है वो बढ़िया तरीके से एकदम गर्म होना चाहिए। और देखिए कढ़ाई में डालते के साथ ही ना ये एकदम से ऊपर आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है। और ये बस मतलब 5 से 6 मिनट में ये सिक कर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी इन्हें सेकने में टाइम नहीं लगता, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ना कि आपको लगेगा नहीं कि आपने इस दाल को हाथ से फेंट कर तैयार किया है। और इसमें ना कोई सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना ही इनो, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब
जनरली इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता, इसे जितना ज़्यादा फेंटा जाता है उतने ही हमारे जो पकौड़े बनते हैं वो सॉफ्ट और एकदम अंदर से फ्लफ़ी बनते हैं। तो बस अब इन्हें हम लगातार ना चलाते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर कोई फ्लैट चीज़ हम बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं ना कि पहले एक साइड से सेकने देते हैं, फिर पलटकर दूसरी साइड से सेक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि गोल हैं बिल्कुल, तो हमें इन्हें लगातार चलाते हुए उलट-पलट करते हुए सेक लेना है, जिससे कि हर साइड से ना एकदम बढ़िया से कलर के सिक जाएँ। और जैसे ही इन पर थोड़ा-थोड़ा सा गोल्डन कलर आने लगे ना, तो बस आपको समझ जाना है कि ये सिक कर बढ़िया तरीके से तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इन पर आपको एक गोल्डन सा कलर दिखने लगा, तो इसका मतलब कि हमारे जो राम लड्डू हैं वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हैं। अब इनका नाम राम लड्डू क्यों है ये तो भई हमें भी नहीं पता, क्योंकि ना देखा जाए तो ये एक तरीके से पकौड़े ही हैं। लेकिन ये दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हैं। आप सर्दियों में दिल्ली में किसी भी जगह चले जाइए, और ख़ास कर के दिल्ली के लाजपत नगर के जो राम लड्डू हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हैं। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो आपने ज़रूर से खाए होंगे, और नहीं खाए हैं तो एक बार आप घर पर बनाकर खाकर देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट बैच बनकर तैयार हो गया था, सेकंड बैच भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, और गरम-गरम थे ना, तो इतना सबका मन चल रहा था कि बस मैं बनाती जा रही थी और फटाफट से ना सब इन्हें खाते जा रहे थे, क्योंकि सर्दियों में गरम चीज़ें खाने में मज़ा ही अलग आता है। तो यहाँ दूसरा बैच भी बनकर बढ़िया तरीके से तैयार हो गया, एकदम गोल्डन सा इन पर कलर आ गया है। इनको भी मैंने यहाँ पर ऑयल से निकाल लिया है, और सबसे अच्छी बात है कि ये ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते, ये बिल्कुल ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करते। जब आप इन्हें हाथ से तोड़ेंगे ना, तो इनके अंदर आपको थोड़ा-सा भी ऑयल नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बैच भी तैयार हो गया था, इसका भी बस मैंने ऑयल निकाल कर और इधर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले वाले बैच में से 4 से 5 पकौड़े ही इसमें बचे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ प्लेट। तो मैं इन्हें प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल में ही बना रही थी, तो मैंने इसे दोने में ही लगाकर तैयार किया है, तभी राम लड्डू खाने का मज़ा है। बाकी प्लेट में तो हमें लगता ही नहीं कि हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल खा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 पकौड़े डाले थे, उसके ऊपर डाल दी थी मैंने मूली वाली चटनी। तो चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डाल दी थी इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आगे आने वाले टाइम में आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और इसके बाद हम डाल देंगे मूली और मूली के पत्ते वाला जो कस हमने बनाकर तैयार किया था। तो यहाँ घर में सभी ने खाना खा लिया था, मतलब खाना क्या, ये राम लड्डू खा लिए थे सभी ने। लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड बचे थे बस, वो भी वेट कर रहे थे कि मैं बना लूँ तो फिर साथ में ही खाएँगे। तो यहाँ पर ना हमने साथ में खाया है, और सच में उनको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, और मैंने भी खाए तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे, एकदम से मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय करिए इसे, तब तक के लिए गुड बाय।